हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमारा हो गया था इंट्रोडक्शन अबाउट द मैट्रिसेस। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है दैट इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हम किसको बताते हैं? रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम बताते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स यहां पर बनाऊंगा, जिस तरीके से मैंने यहां पर एक एग्जांपल दी, हम देख सकते हैं कि इस वाले जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, इसका जो रो है देयर इज ओनली वन रो। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो दैट मींस यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/3। द कंडीशन फॉर रो मैट्रिक्स इज कि इसमें सिर्फ एक रो होता है और बाकी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे हम इस एग्जांपल में यहां पर देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो दूसरा वाला जो आता है सेकंड टाइप दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बताते हैं? कॉलम मैट्रिक्स इसका सीधे हम उल्टा लेंगे कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज बहुत सारे होंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहां पर दूंगा, एक मैट्रिक्स बनाता हूं। जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहां पर जो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, बट कॉलम्स कितने हैं? यहां पर कॉलम सिर्फ एक है। तो इसका ऑर्डर अगर मैं देखूंगा, इसका है 3/1। That means कि number of rows are 3, but number of columns is only 1। एक ही कॉलम है। और इस वाले मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स हम कहते हैं? This is known as the column matrix। Okay, clear? Okay, third one। जो तीसरा टाइप आता है मैट्रिक्स का that is यूनिट, और हम उसको जीरो या हम उसको वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो यूनिट या जीरो मैट्रिक्स किसको हम बोलते हैं? यूनिट या जीरो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि जो ये मैट्रिक्स मैंने बनाया है इसके जो सारे एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि इनको क्या हम बताते हैं? इनको हम बताते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। तो इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स हम बोलते हैं? इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट, या हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, या हम बोल सकते हैं वॉइड मैट्रिक्स भी। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट वाला टाइप जो आता है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होगा कि जिसके लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेप एक बनाता हूं रेक्टेंगल की, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ होती है इसकी, ये लेंथ इसकी डिफरेंट होती है और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है। इसी तरीके से अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगा, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिंपल मैं बताऊंगा कौन से मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, यानी जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। जिस तरीके से मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं आपको, तो अगर मैं यहां पर देखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इज 2, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखता हूं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो दैट मींस जैसे मैंने समझाया था आपको कि पिछले वीडियो में कि m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज। m कितने हैं यहां पर? 2, और n कितने हैं यहां पर? n यहां पर 3 है। ओके, तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि m इज नॉट इक्वल टू n।
जिस टाइम ये होगा कि m n के बराबर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, उस मैट्रिक्स को हम बताते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिंपल में, अब हमें रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल में याद रखना है कि जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, उस मैट्रिक्स को हम बताते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो लास्ट वाला जो टाइप आता है इसका, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा टाइप जो आता है इसका, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि स्क्वायर जिसका हर एक साइड क्या होगा, इक्वल। तो अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सीधे समझ में आता है कि जैसे मैंने रेक्टेंगल में बताया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंपल में क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा, जिस तरीके से मैंने यहां पर एक एग्जांपल दी, हम देखेंगे कि ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, देयर आर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो लिख दिया मैंने नंबर ऑफ रोज। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2। तो इस वाले मैट्रिक्स में मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज यानी m कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स n कितने हैं, 2। दैट मींस m इज इक्वल टू n। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे, यानी ऑर्डर उनका सेम होगा, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपका सिलेबस है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अपने सब टाइप्स है। ठीक है, तो मैं उनको भी डिफाइन यहीं पर कर रहा हूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहला टाइप मैं लिख रहा हूं उसको 5A, इसका सब टाइप है। ओके, तो सबसे पहला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको समझ आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस कि इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। नाउ कि किस तरीके से हम बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है मैं आपको बताता हूं, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट कॉर्नर, ये जो मैंने एक शेप बनाई इसको हम बताते हैं डायगोनल। ठीक है, तो यहां पर मैट्रिक्स में क्या हम इसको बताते हैं, इसको हम बताते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, क्या बताते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, दैट मींस अगर मैं इसी की एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखूंगा प्रिंसिपल डायगोनल, लिख दिया मैंने, बाकी सारे जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको क्या लिख देना है, उनको जीरो लिख देना है। ठीक है, तो दैट मींस प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो, इसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो। उसको कौन सा बताते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। ओके, इसके बाद इसका दूसरा टाइप आ जाता है 5B, हम देखेंगे 5B कौन सा आता है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इट्स ऑल्सो क्लियर कि जो स्केलर मैट्रिक्स है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मींस m इज इक्वल टू n। ओके, अच्छा, अब फर्क क्या है इसमें और इसमें, और इसमें ये फर्क है कि जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें कंडीशन है वो सेम इसमें है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगी। ठीक है, तो दैट मींस अगर मैं ये एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स है वो मैंने लिख दिए जीरो। तो फर्क क्या है इसमें और इसमें,
इसमें ये फर्क है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल, मैंने लिख दिया प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में हम देखेंगे जो दोनों एलिमेंट्स है वो दोनों क्या है, सेम। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। एंड सेकेंड कंडीशन इज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो यहां पर इसको कौन सा बताएंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का कौन सा टाइप, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये फर्क है कि रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो हियर इन आर आल्सो 0 हियर एंड आल्सो हियर, बट डिफरेंस इज कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो सेम होता है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल सेम नहीं होता है, उसके एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का लास्ट वाला टाइप आता है, तो उसको मैं लिख रहा हूं 5C। अच्छा, लास्ट वाला जो आता है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आल्सो क्लियर कि यूनिट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अच्छा, फर्क क्या है अब इन दो में और इसमें, इसमें क्या है कि जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो इसमें भी 0 होते हैं। दैट मींस अगर मैं कंटिन्यू एग्जांपल कर रहा हूं तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को मैं 0 लिख रहा हूं। अब जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं दैट आर आल्सो इक्वल, तो इसमें तो और इसमें फर्क ही नहीं रहा। बट द मेन कंडीशन इज कि दैट मस्ट बी 1, ठीक है। दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए, वो एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। और जब ये 1 होंगे तो हम बताएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका कौन सा टाइप है, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स। ओके, इट वाज ऑल फॉर द टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। थैंक यू।